अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 4 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से नया कानून शेंजन एरियाज़ में सफ़र करने वाले हो जाएं तैयार। अब नई मुश्किल उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी होशियारियाँ करते थे। तो भाइयों, यूरोपीय यूनियन की जानिब से नए कानून लागू कर दिए गए हैं जो कि 12 अक्टूबर 2025 से जिनको फॉलो करना ज़रूरी होगा, यानी कि कवानीन लागू कर दिए जाएंगे। तो यूरोप के किसी भी शेंजन एरिया के अंदर सफ़र करते हुए और आपके पास यूरोप के किसी भी कंट्री की सिटीज़न नहीं है और इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और किसी और भी कंट्री के हैं, इस कंडीशन में 12 अक्टूबर 2025 के बाद एयरपोर्टों पर देने पड़ेंगे फिंगर्स और फेस स्कैन। यानी कि यूरोपीय यूनियन के पूरे 29 ममालिक में ये जो कि नोटिफिकेशन भेज दिया गया है कि 12 अक्टूबर से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक पूरे एयरपोर्टों के अंदर ये सिस्टम ऑन कर दिया जाना चाहिए। और ये एकदम से सब साइट्स पर ऑन नहीं होना है, पर 10 अप्रैल 2026 से सारी साइट्स पर ऑन हो जाना है। पर अभी इसके लिए किसी किसी एयरपोर्ट पर ये लागू किया जाएगा। तो जो बंदे सफ़र करते हैं और कोई बंदा इस तरह सफ़र करता हुआ पुर्तगाल को, फ्रांस को फ़्लाइट के ऊपर किसी और बंदे के पासपोर्ट पर या फिर बोर्डिंग पास पर हो, तो अब उनका इस तरह सफ़र करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि नए कवानीन के हिसाब से अब बंदों के फिंगर और फेस स्कैन किए जाएंगे, जो कि 12 अक्टूबर से ये कानून लागू हो जाएगा। और इस तरह कानून में काफ़ी ज़्यादा अब यूरोपीय यूनियन के ममालिक में सख्ती हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट जारी हुई है नए कवानीन के हवाले से। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि करमुना एरिया के अंदर 3 बंदे कच्चे पकड़े गए हैं कार के अंदर, और इन तीनों में से 2 को कंट्री आउट दे दिया गया है। एक बंदे को सीधा ही CBR यानी कि तरेनों के अंदर भेजा गया है। तो लिहाजा इसलिए जो कच्चे अफराद हैं वो थोड़ा मुहतात हो जाएं। रोमा के अंदर 2 मज़दूरों के साथ हुआ हादसा। बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैबिन के अंदर ब्लास्ट की आवाज़ आई। 2 बंदे थे, उनको एमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल लेकर गए और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इसके अलावा पैदोवा के अंदर इतना तेज़ तूफ़ान और बारिश आई और फसलें ख़राब हो गईं, और बताया जा रहा है कि पैदोवा के अंदर कुछ इलाकों में मकई सिर्फ कहने को ही रह गई है। इसके अलावा ब्रेशिया के अंदर एक इटालियन 20 साला जो कि बंदा था, उसकी नेशनैलिटी इटालियन थी और वो यूक्रेनियन जो कि था, और इसके कार के अंदर से नशावर चीज़ें जो कि बरामद हुई। बंदा ब्रेशिया में एक बार के अंदर बैठा हुआ था और पुलिस वालों को किसी ने खबर दी और इस बंदे को उन्होंने मौके पर पकड़ लिया। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बोनस के हवाले से है। बोनस पौनते 500 यूरो है। तो ये बोनस 500 यूरो किन अफराद को मिलेगा? तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये बोनस उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों को असैनियो दी इंक्लूजने नहीं मिला है। तो ये बोनस देंगे पौनते 500 यूरो का, यानी कि जुलाई के माह के अंदर जिन लोगों को असैनियो दी इंक्लूजने यानी कि उनकी पेमेंट नहीं आई है, तो उन लोगों को ये मिलेगा 500 यूरो का बोनस। तो ये गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है खुद से ही आपको यानी कि दिसंबर 2025 तक मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को कोई भी दुमानदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने असैनियो दी इंक्लूजने के लिए दुमानदा किया हुआ है पहले से ही, तो हो चुका है आपका दुमानदा, तो अपने आप ही आप लोगों को एक कंप्लियारा करना पड़ेगा। इम्स की जानिब से आपको मॉडल दे दिया जाना है, उसको फिल करके इम्स को दे सकते हैं। बाकी किसी भी कैफ़ के अंदर आप लोग ने ये दुमानदा किया हुआ है उनसे आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो जो लोग असैनियो दी इंक्लूजे ले रहे हैं तो उनके लिए है ये बोनस। तो ये सारों को नहीं मिलना है। जिन लोगों को जुलाई के माह के अंदर पैसे नहीं आए हैं असैनियो दी इंक्लूजने के, उनको ही ये 500 यूरो मिलना है।
इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि अक्टूबर और सितंबर के माह के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैम की जो सर्विस है वो बंद होगी और बताया जा रहा है कि इनको रिप्लेस किया जाएगा बसेस की सर्विस के साथ। वजह बताई जा रही है कि काफ़ी जो ट्रैम्स हैं उनकी मेंटेनेंस का काम चलेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो नंबर्स हैं यानी कि जो गिनती है इन ट्रैम्स की उनको बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी वजह से सितंबर और अक्टूबर के अंदर ट्रैम्प्स जो हैं वो आपको रोमा के अंदर कम नज़र आएंगी और इनकी जो सर्विसेज हैं वो आपको बसेस के ज़रिए दी जाएंगी। और कहा जा रहा है कि 2026 के अंदर इसकी गिनती आप लोगों को पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है और इनके 2 माह के अंदर इन लोगों को जो कि ट्रैम का इस्तेमाल करते हैं उनको अब बसेस की सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि पेंशन से मुतलिक है। जो लोग इटली के अंदर पेंशन लेते हैं उनके लिए ख़बर है कि लोगों की जो पेंशन है वो अगस्त के माह के अंदर कुछ पहले की निस्बत कम आ सकती है। वजह बताई जा रही है कि कुछ लोग जो कि 2024 के अंदर टैक्स जो कि कट नहीं हुआ था तो उनकी कटौती अब गवर्नमेंट कर रही है इस साल 2025 अगस्त के माह के अंदर, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो लोग इटली के अंदर पेंशन ले रहे हैं उनको कुछ जो पेमेंट है जो कि पिछले माह के अंदर आई थी उससे थोड़ी कम पेमेंट इस महीने के अंदर आ सकती है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि वेस्ट नील बुखार के हवाले से है। जैसा कि इस हवाले से पहले भी इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि इटली के अंदर इस बुखार से बहुत ज़्यादा लोग जो कि मुतासिर हो रहे हैं और लोगों की अमवात भी हुई हैं और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से लगभग 9 अफराद की जो कि अमवात हो चुकी हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो वेस्ट नील बुखार है ये सिर्फ इटली के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर ही जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इस बुखार से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि स्पीड आईडी के हवाले से है जो कि कई जगहों पर पेड हो जाएगी और कई लोगों को इस स्पीड आईडी को यूज़ करने के लिए जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी ईयरली। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं लगभग 80% हैं जो कि पोस्ते वालों के थ्रू ये जो स्पीड आइडेंटिटी है ये यूज़ करते हैं। और जिन लोगों ने दीगर फॉर्मेट के थ्रू भी स्पीड आईडी बनवाई है जैसा कि रूबा और इन्फो वगैरह, तो अब बताया जा रहा है कि इनकी जो सर्विसेज हैं वो पेड हो जाएंगी। इटली के अंदर आने वाली 28 जुलाई के बाद से किसी ने भी इन्फो सर्ट के थ्रू बनाई है स्पीड आईडी तो अब उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी लोगों को। और जिन भी लोगों ने इससे नेक्स्ट यानी कि registered.it के थ्रू भी बनवाई हुई हैं स्पीड आईडी तो उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब इन लोगों को साल के अंदर एक बार ज़रूर यानी कि इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि इन कंपनियों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है इस सारे प्रोसेस के अंदर इनका और इनको फ़ंड वगैरह गवर्नमेंट की जानिब से प्रोवाइड नहीं करवाएंगे जिस तरह पहले प्रोसेस डिसाइड किया गया था, जिसकी वजह से अब आगे जाकर कई कंपनीज़ के जो मालिकान हैं वो इसको पेड कर देंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।